अस्सलामुअलैकुम। जवान तबके के दिलो दिमाग पे राज करने वाले टिक टॉक एप्लीकेशन का बानी कितना गरीब था, अगर आज की डेट में देखा जाए तो कितना अमीर बन चुका है। टिक टॉक बनाने वाला एप्लीकेशन का बानी किस तरह 75 बिलियन डॉलर का मालिक बन चुका है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊंगा कि टिक टॉक एप्लीकेशन कैसे बना, इसके पीछे राज क्या है, इस एप्लीकेशन के बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगा और कितने पैसे लगाकर इसके डेवलपर्स ने इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन बनाने वाले का मालिक किस तरह 75 बिलियन डॉलर का मालिक बन चुका है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 2014 में दो पुराने दोस्त एलेक्स जू और लुआ यांग ने एक एजुकेशनल ऐप बनाने के बारे में सोचा। दोस्तों 2014 में एक एप्लीकेशन बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम 5 से 10 मिनट तक की वीडियो में लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। 5 से 10 मिनट की वीडियो में हमारे एप्लीकेशन के अंदर लोग तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि एजुकेशनल से बिलोंग करते हैं वो तमाम सब्जेक्ट लोग इस एप्लीकेशन के अंदर देखे। दोस्तों 6 महीने के बाद 1.5 लाख डॉलर लगा के उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया जो कि मार्केट में जाने के बाद 1 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल हो गया और एप्लीकेशन बनाने वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। ये दोनों दोस्त जो कि 1.5 लाख डॉलर लगाई थी उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया जो कि मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। तो इसके बाद इस दोनों दोस्तों ने अपनी गलतियों को देखा, अपनी गलतियों से सीखा कि किस तरह का कंटेंट्स होना चाहिए। लोग एजुकेशन को देखते तो है लेकिन इसके बनाने वाले कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे लोग इस तरह की वीडियोस बनाएंगे जो कि हमारे ऐप के अंदर लोगों को मिले। तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के बाद वो मुकम्मल तौर पे अपने काम में नाकाम हो गए। तो एक दिन एलेक्स जू ट्रेन में जा रहा था जहाँ पे एक जवान तबके के लोग अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे थे, अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस अपलोड कर रहे थे, म्यूजिक्स वगैरह ऐड करके उस पर डब मैच करके वीडियोस अपलोड करते थे। तो उसी दौरान उसने सोचा कि जवान तबका यही चाहते हैं, मतलब 5 से 10 सेकंड या 10 से 1 मिनट तक की वीडियोस में जवान तबके के जो लोग हैं वो एंटरटेनिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं ऐसी वीडियोस में लोग नॉलेज भी चाहते हैं, एंटरटेनिंग भी चाहते हैं। तो इस दोनों दोस्तों ने 1 महीने बैठकर मेहनत कर दिया, इस पर एक नया स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया और जवान तबके की डिमांड के मुताबिक एक नया एप्लीकेशन बना दिया। उसमें फिल्टर्स ऐड की, म्यूजिक वगैरह ऐड किया और वीडियोस वगैरह ऐड किए। इसमें ये फिल्टर्स ऐड्स की कि आप अपने हिसाब से सॉन्ग्स बना सकते हैं, डब मैच कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि न्यू जनरेशन ज़्यादातर इस पे फोकस करती है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया जिसको म्यूजिकली का नाम दे दिया। म्यूजिकली एप्लीकेशन उन्होंने पहले से एक एजुकेशनल ऐप बनाया था लेकिन इस एप्लीकेशन का नाम चेंज करके उसके जो काम है उसको चेंज करके म्यूजिकली का नाम दे दिया। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रेंड मिला, ये एप्लीकेशन की जो मार्केट्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया और ये एप्लीकेशन होते होते बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। म्यूजिकली एप्लीकेशन इतना ज़्यादा मशहूर हो गया, इसको इतना ज़्यादा ट्रेंड मिला कि चाइना का एक कंपनी, टेक्नोलॉजी के एक कंपनी ByteDance ने इसको $1 मिलियन में ख़रीद लिया और $1 मिलियन में ख़रीदने के बाद उसका जो कंपनी है ByteDance, उसका अपना एक एप्लीकेशन था जिसको डोइनी का नाम कहा जाता था। डोइनी भी इस तरह का एक एप्लीकेशन है जो कि लोग इस पर वीडियोस बनाते थे, मतलब अपनी वीडियोस में म्यूज़िक ऐड करते थे, वीडियोस ऐड कर देते थे, पिक्चर्स वगैरह ऐड कर देते थे। तो डोइनी की जो कंपनी है, इस कंपनी ने इस दोनों एप्लीकेशंस पर काम करके इस दोनों एप्लीकेशन के जो फिल्टर्स है, इसकी जो काम है, उस दोनों को मैच कर दिया, उस दोनों को मिला लिया और उस दोनों एप्लीकेशंस को मिलाने के बाद इस एप्लीकेशन को एक नया नाम दिया जो कि आजकल हमारे सामने है, इसको टिकटॉक का नाम दे दिया। तो ये थी एक स्टोरी टिकटॉक एप्लीकेशन बनाने के पीछे कि ये एप्लीकेशन कैसे बना, किस तरह इस पर मेहनत किया गया और किस तरह ये एप्लीकेशन 75 बिलियन डॉलर का बन गया। तो अब बात करते हैं कि टिकटॉक बनाने वाला बंदा हर महीने कितने पैसे कमाते हैं और आज के दौर में उसकी इकोनॉमी कितने हैं, वो कितने डॉलर कमाते हैं हर महीने इस एप्लीकेशन के। तो अगर देखा जाए तो टिकटॉक के जो यूज़र है वो तकरीबन 1 बिलियन से भी इसकी जो यूज़र है वो ज़्यादा हो चुके हैं। 2018 के लास्ट जो महीने हैं दिसंबर सितंबर में उसके जो डाउनलोड्स थे वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुके थे, जो कि किसी भी एप्लीकेशन के पास नहीं था। फेसबुक जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सारी दुनिया के लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसकी डाउनलोड्स देखा जाए तो वो 2019 में बिलियन तक मेरे ख्याल में पहुँच गए और टिकटॉक वाहिद एप्लीकेशन था जो कि 2018 में 1 बिलियन डाउनलोड से भी ऊपर चला गया। टिकटॉक अगर देखा जाए तो बिलियंस ऑफ व्यूज़ है, बिलियंस ऑफ व्यूवर्स है, बिलियन ऑफ यूज़र है इस एप्लीकेशन के। तो अगर देखा जाए तो इस एप्लीकेशन के जो
तकरीबन कमाई है, अगर एक अंदाजे के मुताबिक इसकी जो कमाई है वो हर महीने की 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो 1 बिलियन से इस एप्लीकेशन के जो बानी है, जो कि डेवलपर है, वो कमाता है हर महीने। टिकटॉक के एक महीने के कमाई को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे इस एप्लीकेशन के एक महीने की कमाई से ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों, आज से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है AI के नाम से, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन के नाम से, जिसमें मैं आप लोगों के सामने जो बड़े बड़े एप्लीकेशन से, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उसके बुनियादी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने लाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आज के दौर में वो कितने पैसे कमाते हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारे ऐप्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बुनियादी जो मालूमात है, वो आप लोगों के सामने लाऊंगा, जैसा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और बाकी इस तरह की जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, या कोई ऐसा एप्लीकेशन जो कि नॉर्मली फेसबुक पे भी ट्रेंड करता है और हाँ, तकरीबन हर जवान आदमी के मोबाइल फ़ोन में यही होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी ऐप्स है जो कि हम लाते हैं, इसकी वीडियोस की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में मैं ज़रूर एक ना एक वीडियो बनाऊंगा हफ्ते में और आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।